क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। हम इस क्वेश्चन को अब करेंगे। हमसे क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इसमें हमें संकेत भी दिया हुआ है बुक में, आप देखेंगे तो आपको संकेत में दिया गया है जो कि मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पर। ये रहा, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि वो हमसे ये कह रहा है कि हम इन सबको 3q+1 या 3q+2 के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। और फिर हमें ये दर्शाना है कि 3q या 3q+1 या 3q+2 जो हमने माने हैं, क्या वो 3m और 3m+1 के रूप के होते हैं या नहीं होते हैं। बस हमें इतनी सी चीज़ ये दर्शानी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्वेश्चन करना कैसे है, सॉल्यूशन में हमें दर्शाना क्या है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए हमें दर्शाना क्या है। तो हम कहेंगे दर्शाना है हमें a² बराबर 3m या 3m+1 के रूप का। ठीक है, माना तो ये जो है a² माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मैं ये मान लेता हूं। ठीक है, जहां b बराबर 3 होगा। हमें इस्तेमाल किसका करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था क्या, तो हम कहेंगे a बराबर bq+r। उसने हमसे कहा है संकेत में कि उसने x कहा है, मैंने a माना है, सॉरी, उसने x बोला है बुक में, मैंने a माना है। a बराबर bq+r, यानी कि q+r हमें इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, हमें इस प्रॉपर्टी को m के रूप में दर्शाना है, m और m+1 के रूप में, वो हमें करना है। तो हम जब ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और b बराबर 3, यानी कि b क्या हो गया, हमारा भाजक जो हमें पता चल रहा है यहीं से सुथई। ठीक है, तो शेषफल कितने संभव होंगे, अगर हमारा b भाजक होगा तो हमारे शेषफल कितने संभव होंगे, 0, 1, 2, यही तो संभव होंगे। जब हमने एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन किया था तो मैंने वहां आपको एक चीज़ और बताई थी कि धनात्मक ही पूछा था। पूर्णांक की बात मैंने कहा था जब भी पूर्णांक की बात आएगी तो धनात्मक ही आएगी। ठीक है, तो लेकिन वहां उसने क्या चीज दी थी, विषम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ उसने ना तो सम कहा है ना विषम कहा है, सिर्फ उसने धनात्मक पूर्णांक की बात करी है। तो मैंने यहाँ अपने तीनों शेषफल संभव मान लिए, जो मैं किसी भी संख्या को अगर 3 से विभाजित करने जाऊंगा, किसी भी संख्या को, यहाँ सम विषम दोनों संख्या इसमें सम्मिलित होंगी। अगर मैं किसी भी संख्या को 3 से विभाजित करने जाऊंगा तो मेरे को या तो 0 शेषफल बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। शेषफल इससे ज्यादा मेरे को नहीं बच सकता। तो मैं एक एक करके चलता हूं। मानो जब शेषफल 0 है, जब शेषफल यानी कि r बराबर कितने के मान रहा हूं मैं, 0 के, तब इस प्रॉपर्टी में मेरे को एक चीज लगानी है। तो कितनी होगी, तो मैं कहूंगा a², भाई वर्ग निकालना है ना, वर्ग पूछा है उसने मेरे से, तो वर्ग a² बराबर 3q+0 यही होगा। a² बराबर 3q+0। मैं कह दूं a² बराबर, अगर मैं इसमें 0 जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, 3q+² हो जाएगा। भाई ये क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q+0, यानी कि a² बराबर 3q। और मैं इसको और सरल करूंगा, तो अब मैं यहाँ और सरल कर रहा हूँ इसको, तो ये प्यारे बच्चे हो जाएगा हमारा 9q²। ये 9q² हो जाएगा। अब मैं 9q में से मान लो मैं 3 कॉमन ले लूँ। 9q को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ 3 × 3, इस रूप में 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, और मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया 3, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3q² बचेगा। ठीक है, अब मैं 3q² को, ये जो बचा, मैं इसे कह दूँ भाई ये m के बराबर है। ये कितने के बराबर है, मैं कहता हूँ ये m के बराबर है। कितने के बराबर है, ये m के बराबर है। तो मेरी क्या चीज़ निकल के आ जाएगी, जब ये मैंने m मान लिया तो ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 3m। जब मैंने 3q² को m मान लिया तो ये 3m हो जाएगा, यानी कि ये इस रूप में आ गया। ये बात आप समझ रहे हो। अब हमें दूसरा शेषफल लेके चलना है जो कि r बराबर 1 है। जब r बराबर 1 होगा तो a² बराबर मैं कहूँगा
3 प्लस 1, यही कहूँगा। मैं इसका वर्ग करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। मान लीजिए ये a है और ये एक जो है ये हमारा b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है और तो कुछ नहीं होता। हमें इसे a मानना है, इसे b मानना है और इस फॉर्मूले को हमें इसमें लगा देना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। इसकी लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं जिससे कि आप लोग समझ सको, ठीक है। अब हमें करना क्या है, a है, हम इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, b का स्क्वायर एक ही रहेगा 2ab, यानी कि 3 दूनी 6q, ये हो जाएगा। अब मैं इसमें से कितना कॉमन ले सकता हूँ, मैंने कहा भाई मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन ले लिया मैंने तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ से कितना बचेगा 2q प्लस 1 मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है भाई। मैंने 3 कॉमन ले लिया, 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ और 6 में से भी मैंने 3 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकता था। दोनों जगह मेरे को 3 मिल गया तो मैंने 3 को आसानी से कॉमन ले लिया, ठीक है। समझ गए होगे आप इस बात को, और नहीं तो मैं आपको करके बताता हूँ। 9 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 के रूप में, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 के रूप में। भाई मेरे को यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 आ रही है तो मैंने कभी मैं 3 बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा 3 और यहाँ कितना बचेगा 2, यही तो बचेगा और तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमने 3 कॉमन कैसे लिया। अब आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप करने बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, बस ऐसे ही करते चले जाओगे होता चला जाएगा। बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए आपको। तो जब मैंने ये 3 कॉमन ले लिया तो मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों मैं इस पूरे को 3q स्क्वायर प्लस 2q को m कह सकता हूँ। मैंने इसे m मान लिया, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है m है, इतनी की वैल्यू m के बराबर है, यानी कि ये m के बराबर है। तो फिर जब मैंने इसको m के बराबर कह दिया तो मेरे पास कितना आया 3m प्लस का 1, ये भी बात सिद्ध हो गई 3m प्लस 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी हमारे पास एक सिंपल और बचता है 2, हमें उससे भी इस चीज़ को वेरीफाई करना है। तो हम कहेंगे r बराबर कितना बच रहा है भाई 2, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो कितना आएगा 9 3 तिया 9, 9q स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग यानी कि b का वर्ग यानी कि 4 प्लस 2ab मानते हैं पहले, b स्क्वायर बात पीछे रखेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 4। भाई a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें भी ऐड कर रहा हूं मैं, इसे a माना इसे b माना, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, लेकिन q की वैल्यू मेरे को एक पास रखनी थी इसलिए मैंने इसको इस रूप में रख लिए हैं पास, ठीक है। अब करना क्या है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को मैं प्लस 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, देखो 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 4q प्लस 1 और प्लस 1। देखो 9 को फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे 3 गुणा 3 के रूप में लिख सकता हूँ, 12 को मैं 4 गुणा 3 के रूप में लिख सकता हूँ। 3 मेरे पास है तो 3 यहाँ से भी मिला, 3 यहाँ से भी मिला और 3 ये वाला 3 भी मिला। तो तीनों में से 3 मैंने कॉमन ले लिया, तीनों में से मैंने 3 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास कितना बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये वाला 1 जो कि मैंने 4 को 3 प्लस 1 के रूप में ब्रेक करा था। क्यों करा था? क्योंकि मेरे को मालूम था कि यहाँ से तो मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा लेकिन मेरे को एक ये 4 रह जाएगा, 4 मेरे को दिक्कत कर रहा था, तो इसलिए मैंने 4 को 3 प्लस 1 के रूप में ब्रेक कर दिया, यानी कि तोड़ के रख दिया। तो फिर मैं इतनी प्रॉपर्टी को, जो ये मेरा हिस्सा है, मैं इसे अब m बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? m। मैं कहता हूँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 कितने के बराबर है? m के बराबर है। तो जब ये m के बराबर है तो ये 3m प्लस 1 होगा या नहीं होगा? आप मेरे को एक बात बता दो। 3m प्लस 1 होगा, यानी कि क्वेश्चन ने हमसे कहा था किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होगा। भाई देखो m पूर्णांक के लिए कह रहा है, पूर्णांक यहाँ आप लोगों ने पढ़े हैं, पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5, पॉजिटिव पूर्णांक की बात कर रहा है, धनात्मक की, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ तो q भी है, q कोई पूर्णांक थोड़ा ही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप q की वैल्यू 1 रख लो, q की वैल्यू 2 रख दो, क्या आप q की वैल्यू 1 रख दो या q की वैल्यू 2 रख दो, 0 रख दो और 0 को कह दो 0 m के बराबर है, मान सकते हैं ना हम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मान रखने हैं, आप मान के चलिएगा कि ये ऐसे क्वेश्चन हुआ होगा। करना कुछ नहीं था, दर्शाना था हमें इस चीज को, स्क्वायर को, यानी कि वर्ग को दर्शाना था इस रूप में।
तो मैंने कहा ए कोई धनात्मक पूर्णांक होगा जहां b बराबर 3 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2 या होता 4m प्लस 3, ठीक है, तो जो m या q के साथ गुणा में होगा वो हमारा भाजक कहलाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो हमने इसमें ये कहा माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3 है जहां, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही होती है भाई। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारे शेषफल कितने संभव है, जब हम 3 से किसी संख्या को भाग लगाने जाएंगे तो हमारे 3 ही शेषफल संभव होंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। 3 नहीं आ सकता, 3 से बड़ा कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये आप लोगों को पहले पार्ट में मैं बता चुका हूँ सारी बातें। तो मैंने एक एक शेषफल को लेकर शुरू करा कि मैंने कहा भाई जब शेषफल 0 में मांगता हूं तो ये चीज निकल के आती है a क्यूब 3q प्लस 0 a स्क्वायर बराबर, जब a स्क्वायर है यानी कि इसका वर्ग करना पड़ेगा। जब हमने भाज्य का वर्ग करा है तो हमें भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल का भी तो वर्ग करना पड़ेगा, तभी तो वो भाज्य के इक्वल बैठेगी, ठीक है। जब हम इसका वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को मैं 3 इंटू 3 के रूप में ब्रेक कर दिया, यानी कि तोड़ के रख लिया। 3 मैंने कॉमन ले लिया फिर यहाँ से, तो मेरे पास अंदर बचा 3q स्क्वायर। मैंने इस पूरे 3q स्क्वायर को m मान लिया, तो 3 इंटू m यानी कि 3m हो जाएगा। फिर मैंने r बराबर 1 माना, 3q प्लस 1 a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। यहाँ मैंने 9 में से 3 कॉमन ले लिया, 6 में से भी 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 3 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, ये 1 बाहर आ गया। मैंने इस पूरे को m कह दिया, तो 3 इंटू m प्लस 1 हो जाएगा। r बराबर मैंने 2 माना, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने फिर यूज़ किया। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आ गया। मेरे को 4 को 3 प्लस 1 के रूप में ब्रेक करके लिखना था, अगर नहीं लिखता तो ये इक्वेशन नहीं बन रही थी। तो मैंने 9q में से 3 कॉमन आ गया, 4q में से 12q में से 3 कॉमन, और यहाँ से 3 है ही है, तो मैंने ये सारी चीज़ ले ली 3 कॉमन। तो मेरे पास कितना बचा अंदर, जब मैंने 3 कॉमन लिए तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यही बचा। मैंने इस पूरे को 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को क्या कह दिया, m कह दिया। m कह दिया तो 3m प्लस क्या बच रहा था, m बच रहा था। हो गया क्वेश्चन, ठीक है।